आज लोकसभा और राज्यसभा में मोदी सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लोकसभा में तीसरे दिन आखिरकार प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। 2 दिनों के भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही सामान्य होने पर मिली राहत। वहीं कई सांसदों ने माहौल शांत होने को बताया सकारात्मक संकेत। लोकसभा अध्यक्ष की सर्वदलीय बैठक के बाद लंबे गतिरोध का अंत। सरकार एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा कराने को तैयार। वहीं अब 9 दिसंबर को विस्तृत बहस होगी और विपक्ष अपनी आपत्तियां रख सकेगा। राज्यसभा में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने का मुद्दा गरमाया। शून्यकाल में टीएमसी सांसद डोला सेन ने उठाया महत्वपूर्ण सवाल। अब सरकार इस वैधानिक पहल पर विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग। संचार साथी ऐप पर जासूसी की संभावना को लेकर उठे सवालों के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। कहा, इस प्रौद्योगिकी से जासूसी संभव नहीं। साथ ही ऐप की सुरक्षा प्रणाली को बताया पूर्णतः प्रमाणिक। जन वितरण प्रणाली पर लोकसभा में उठे सवालों के जवाब में खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी का स्पष्ट रुख। एफसीआई गोदामों की स्थिति और अनाज वितरण व्यवस्था पर दिया भरोसेमंद आश्वासन। राज्यसभा में विपक्ष के कड़े विरोध के बीच सभापति का बड़ा रुख। कार्य स्थगन के किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं। साथ ही सदन में सूचीबद्ध सभी विधायी कार्य निपटाए गए और सरकार ने इसे आवश्यक प्रक्रिया बताया। वायु प्रदूषण के गंभीर खतरे पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा का अनोखा विरोध। मास्क पहनकर संसद पहुंचे और जनता की चिंता को सीधे सदन में रखा। एसआईआर पर विपक्षी दलों की कड़ी आपत्ति के बाद सरकार ने चर्चा के लिए दिखाई तत्परता। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बैठक कर आगे की रणनीति तय की। साथ ही सदन में संयुक्त रुख अपनाने पर बनी सहमति। नए श्रम कानूनों को तुरंत रद्द करने की विपक्ष की मांग जोर पकड़ती दिखी। संसद परिसर में हुआ जोरदार प्रदर्शन। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई सांसद विरोध में शामिल हुए। विपक्ष के लगातार हंगामे को लेकर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का तीखा बयान। इसे संसद में सिर्फ नाटक बताते हुए विरोध को निरर्थक प्रयास करार दिया। वहीं समाधानों के बजाय शोर को बताया चिंता का विषय। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने मनरेगा भुगतान और संघीय ढांचे के कमजोर पड़ने जैसे गंभीर मुद्दों पर केंद्र को घेरा। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन को बताया आवश्यक। साथ ही राज्यों की अनदेखी पर सवाल उठाए। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में अगले सोमवार पूरे दिन की विशेष बहस तय। बता दें कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं।